हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी यानी विश्व का पहला जो कार्बन 14 का इस्तेमाल करके और डायमंड का इस्तेमाल करके बैटरी बनाया गया है, जो कि हजारों साल तक बिना चार्ज किए हुए यह काम करेगा। यह एक बड़ा क्रांतिकारी सफलता बताया जा रहा है साइंटिस्टों और इंजीनियरों का। अब हम यहाँ पे यह देखेंगे कि कार्बन 14 और डायमंड दोनों को मिलाकर किस तरह का बैटरी तैयार किया गया कि यह हजारों साल तक बिना चार्ज किए हुए काम करेगा, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे और इसकी चैलेंजेस भी क्या क्या है, या किसने बनाया और किस मेथड से यह बैटरी काम करेगा। जैसे आपने लिथियम आयन बैटरी नाम सुना होगा, सल्फर आयन बैटरी नाम सुना होगा, है ना। और यह एक डायमंड बैटरी है जो विश्व का पहला ऐसा डायमंड बैटरी है जो हजारों साल तक बिना चार्ज किए हुए काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के साइंटिस्ट ने एक सफलता हासिल किया है, क्या करके, एक विश्व का पहला वर्ल्ड फर्स्ट डायमंड बैटरी को बना के, डेवलप करके, विकसित करके। यानी यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी को यह सफलता मिली है, क्या, विश्व का पहला डायमंड बैटरी मिला, यानी हीरे वाला बैटरी बना के मिला। और यह रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी यानी तकनीक बताया जा रहा है, जिसमें लॉन्गेविटी बताया अभी हजारों साल तक चलेगा, सेफ्टी भी है इसमें, सुरक्षा का भी और उपयोगिता यूटिलिटी का भी ध्यान रखा गया है। विश्व का पहला ऐसा जो डायमंड बैटरी है जो हजारों साल तक बिना चार्ज किए हुए चलेगा। क्लियर। अब हम यहां पे सवाल ये उठता है कि ठीक है, बिना चार्ज किए हुए चलेगा, लेकिन यह काम कैसे करेगा, हाउ इट विल वर्क, यह काम कैसे करेगा, कैसे इसको बनाया गया है और किस मेथड पे यह काम करेगा। चलिए ये समझते हैं, हाउ डज इट वर्क, यह कैसे काम करता है। देखिए, किसी भी मटेरियल, किसी भी बैटरी में मटेरियल यूज होता है, जैसे आप लिथियम आयन बैटरी, सल्फर आयन बैटरी देखे होंगे, है ना। यह बैटरी जो है यूज करता है कार्बन 14 का। कार्बन 14 क्या है, यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी ऐसा एलिमेंट जो स्वतः विकिरण उत्सर्जित करते रहता है। क्लियर। अब इस कार्बन 14 को डायमंड के अंदर रख दिया जाएगा, या कार्बन 14 को एक डायमंड के अंदर रख दिया जाएगा, है ना। कार्बन 14 को डायमंड के अंदर रख दिया जाएगा। और आपको पता है कार्बन 14 क्या है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोपस है जो यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग में। अब कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन डेटिंग होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आयु पता करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। मान लीजिए कि किसी भी, जैसे ज्ञानवापी में भी इस्तेमाल किया गया था मस्जिद में इसको, कार्बन डेटिंग को। जैसे कोई पेड़ है उसकी आयु या ज्ञात करने के लिए, या कोई कंकाल है उसका आयु ज्ञात करने के लिए एक कार्बन डेटिंग का टेक्नोलॉजी किया जा सकता है। बहुत सारा खुदाई होते हैं जिसमें जीव मिलते हैं, तो यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा बताता हूं यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, एकदम ब्रीफ में। देखिए, इन्वायरमेंट में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें से दो कार्बन, एक कार्बन क्या है 12 है और एक कार्बन 14 है। सबसे ज्यादा यह पाया जाता है और सबसे कम यह पाया जाता है, और दोनों का रेशियो जो है लगभग स्टैटिक होता है, इन्वायरमेंट में बराबर होता है। क्लियर। और आइसोटोप क्या है, जिसका परमाणु संख्या 1 हो, परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे दोनों का परमाणु संख्या 6 है, लेकिन परमाणु भार क्या है 12 और 14। परमाणु भार में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जुड़ जाती है। परमाणु संख्या में क्या होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यह दोनों स्टैटिक रूप में पाया जाता है। अब हम आते हैं, एनिमल्स हो या प्लांट, दोनों कार्बन का उपयोग करते हैं। जैसे अगर प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस यानी भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, तो वो कार्बन लेते हैं। हम लोग हैं तो फूड में भी कार्बन लेते हैं, और खाना खाते हैं उसमें किसी न किसी रूप में कार्बन जाता है। और यह दोनों तरह के कार्बन हमारे शरीर में जाते हैं। क्लियर। जब हम मर जाते हैं या प्लांट मर जाते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो यह कार्बन यानी C12 जो है यह उनके शरीर में एनी टाइम रहता है। लेकिन C14 जो है यह क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो यह क्षय होना शुरू हो जाता है।
क्या, विकिरण निकल के, अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, स्कूल डेज में पढ़े होंगे। अब यह C14 का हाफ लाइफ क्या है, लगभग 5700 ईयर्स है। यानी किसी ऑर्गेनिज्म में अगर C14 हाफ बचा हो, हाफ मात्रा में, चूंकि पता है कि कितना स्टैटिक इन्वायरमेंट से लिया जाता है, ये लगभग पता है। अगर 5700, अगर हाफ उनके ऑर्गेनिज्म में, उनके बॉडी में बचे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इनके मरे हुए 5700 साल हो गए। क्लियर। इस तरह इस कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ये क्यों उपयोग किया जाता है, चूंकि यह रेडियोधर्मी है, रेडियो एक्टिव है। क्लियर। चलिए, इतना थोड़ा सा मैं बता दिया कैसे। तो इसका इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग में किया जाता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आयु ज्ञात करने के लिए। कैसे, अभी आप समझ गए। क्लियर। तो क्या किया जाता है, कार्बन 14 को डायमंड में डाल दिया जाता है। अब डायमंड में डालने का क्या कारण होता है, चूंकि कार्बन जो 14 है वह रेडियो एक्टिव है, हमेशा विकिरण निकालते रहते हैं। तो विकिरण से क्या होगा, या सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है विकिरण, तो उससे बचाने के लिए डायमंड क्रिस्टल में इसको डाल दिया जाता है सेफ्टी के लिए। अब इसका जो विकिरण है इसी क्रिस्टल में रहेगा। एक स्पेशल प्लाज्मा रिंग बनाया जाता है, उसमें कार्बन 14 डाल के और उसको डायमंड में डाल दिया जाता है। क्लियर। अब यह डायमंड उस तरह काम करता है जिस तरह न्यूक्लियर फैसिलिटी काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कई वीडियो में डिस्कस किया हूं, एक फर्नेस होता है लोहा का बना, उसी के अंदर यह यूरेनियम अपना रिएक्ट करता है और यह इतना मजबूत होता है कि इसके बाहर हीट नहीं आने देता है। तो उसी तरह यह काम करेगा डायमंड। यानी रेडिएशन तो अंदर हो रहे हैं, कार्बन 14 का रेडिएशन हो रहा है, लेकिन इस रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देगा। क्लियर। और यह रेडिएशन कार्बन 14 डालने के बाद यह कार्बन 14 का लगभग 5700 साल तक हाफ लाइफ होता है। अब इसको आप जोड़ दीजिए 2 बार, तो 10,000 से ज्यादा साल तक यह बैटरी काम करता रहेगा। क्लियर। चूंकि इसमें क्या होगा, रेडिएशन होंगे, रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, उससे एनर्जी बनेंगे और उस एनर्जी से कोई इक्विपमेंट आपका काम करेगा। और एक बार यह शुरू हो गया तो 10,000 प्लस साल तक यह आपको पावर देता रहेगा बिना रिचार्ज किए हुए। हालांकि पावर कम देगा, बैटरी है, लेकिन देता रहेगा 10,000 प्लस साल। क्लियर। चूंकि इनका हाफ लाइफ तो 5700 ईयर्स है। क्लियर। अब यहां पे क्या समझे आप, ये रेडियो C14 क्यों लिया जाता है, चूंकि यह रेडियोधर्मी है, रेडियो एक्टिव है। डायमंड में प्लाज्मा रिंग बना के डाल दिया जाता है C14 क्या होता है, यह रेडियोधर्मी है, विकिरण उत्सर्जन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और यह बैटरी के रूप में हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, और यह 10,000 साल तक चलेगा। कार्बन डेटिंग का और भी, C14 का और भी इस्तेमाल होता है, कार्बन डेटिंग में समझा दिए। कार्बन डेटिंग होता है यानी इस 14 से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनका डेट, यानी कितने साल पहले वो मरे, कब, कितना दिन पहले जिंदा थे, यह पता किया जाता है। क्यों पता किया जाता है, क्योंकि उनको पता है हमको कि इसका हाफ लाइफ क्या होता है। क्लियर। चलिए, अब आते हैं इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन समझ गए। अब वो रोअर में इस्तेमाल होगा, प्लांट में, जैसे हमारा चंद्रयान 3 में, चंद्रयान 2 में और 3 में भी प्रज्ञान रोवर गया था। हालांकि चंद्रयान 2 में हमने हार्ड लैंडिंग करा दिया, लेकिन रोवर जो प्रज्ञान है उसमें बैटरी लगे होते हैं। अब समझिए, अब बैटरी का लाइफ होता है, इसलिए रोवर का लाइफ होता है, इतना दिन चलेगा, 14 दिन चलेंगे, 15 दिन चलेंगे, 1 महीना चलेंगे। अगर यह बैटरी डाल दिया जाए तो रोवर तो हजारों हजार साल तक आप चलेगा वहां पे, प्लानेट पे, मून पे, मार्स पे, या एस्ट्रॉइड पे भी हम लोग, सूर्य ग्रह पे भी हम लोग रोवर भेजने का प्लान कर रहे हैं। क्लियर। इसके अलावा समुद्री या डीप सी ऑपरेशन जो होता है, एकदम समुद्र तल में बहुत सारे के वेसल्स भेजे जाते हैं, बहुत सारे वेसल्स भेजे जाते हैं अंदर कुछ पता लगाने के लिए, है ना। तो उसमें यह डाल दे तो कितना दिन तक बिना रिचार्ज किए हुए लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। मेडिकल में जो किसी का हार्ट अगर गड़बड़ हो जाता है, हार्ट अगर गड़बड़, हृदय, तो पेस मेकर लगाते हैं, तो उसमें भी समय समय पर बैटरी बदलने पड़ते हैं। तो अगर इस तरह का लगा दिया जाए तो हजारों हजार साल तक चलेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग, निगरानी डिवाइस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग ट्रैकिंग, ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा, हजारों हजार से बिना बैटरी का काम चलेगा। रिमोट से सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, इस डायमंड बैटरी का। क्यों, चूंकि यह बिना चार्ज किए हुए सहस्त्राब्दियों यानी 10,000 साल तक काम करेगा।
क्लियर, चूंकि इसका हाफ ही लाइफ है 5700, है ना। यस, क्लियर। अब हम आते हैं इसका एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज तो से इनक्रेडिबली लॉन्ग लाइफ, इसका अतुलनीय लॉन्ग लाइफ है, यानी यह काफी दिन तक 10,000 साल तक चलेगा, यानी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी रिप्लेसमेंट का सहस्त्राब्दियों तक। इसका डिजाइन भी सेफ है, क्योंकि डायमंड के अंदर रखा गया है, और आपको पता है डायमंड हार्डेस्ट एलिमेंट में आते हैं, तो किसी तरह का रेडिएशन बाहर नहीं आने देगा डायमंड। और इसका एप्लीकेशन भी तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, आपको स्पेस से लेके हेल्थ केयर तक, सिक्योरिटी तक, हर जगह इसका आप उपयोग कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द डायमंड बैटरी। अब हम इसका थोड़ा सा व्हाट नेक्स्ट फॉरवर्ड देख लेते हैं। अब साइंटिस्ट जो है या इंडस्ट्रीज, उद्योग और रिसर्च पार्टनर के साथ एक एक्सप्लोर बात कर रहे हैं कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू किया जाए इस माइक्रो पावर टेक्नोलॉजी का। छोटा सा टेक्नोलॉजी है ना, बैटरी है ना, माइक्रो पावर टेक्नोलॉजी का, जो क्या करेगा, या जो अल्ट्रा ड्यूरेबल यानी 10,000 साल तक चलेगा, मेंटेनेंस फ्री एनर्जी सोल्यूशन एक शुरू करेगा, यह ट्रांसफॉर्म कर देगा इस फील्ड को। क्लियर। इसके अलावा यह जो इनोवेटिव डेवलपमेंट है जो डायमंड बैटरी का, यह गेम चेंजर साबित होगा एनर्जी स्टोरेज के मामले में, कि अभी स्टोरेज एनर्जी का कितना प्रॉब्लम हो रहा, बैटरी में स्टोरेज करते हैं तो ऐसा एनर्जी होगा कि अपने आप काम करते चलेगा, पावर जनरेशन। अब देखिए इसमें स्टोरेज एनर्जी नहीं होता है, या इस तरह काम करता है जैसे सोलर सेल काम कर। सोलर सेल पर क्या होता है, आप ऊपर से क्या होता है, सोलर रेडिएशन होते हैं और यहाँ पे अपना काम करते हैं। यह C14 इसके अंदर रेडियो एक्टिव विकिरण निकलेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और यह बैटरी इलेक्ट्रिसिटी देगा, काम करेगा। क्लियर। तो ये जो लॉन्गेविटी है, यानी इसकी जो इतना दिन तक चलने वाला है, यह बड़ा क्रिटिकल है इसके लिए। एप्लीकेशन वेयर लॉन्गेविटी इज क्रिटिकल, यानी आप स्पेस में डाल दीजिए कितना कितना दिन तक चलेगा, है ना। क्लियर। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं आप इससे, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।